NH4 प्लस H3O प्लस और एक दिया था मैंने CH3 रेडिकल। कोई भी तुम्हें आंसर विच कांट एक्ट एज, मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रोफाइल ल्यूइस एसिड दोनों सेम है। विच कांट एक्ट एज ल्यूइस एसिड, देना किसी को आंसर। सर NH4 प्लस। आंसर देखेंगे एक बार। CH3 रेडिकल भी कांट एक्ट एज ल्यूइस एसिड। मेनली तुम्हें बताना है CH3 रेडिकल, वो तो तुम्हें पता ही है NH4 प्लस और H3O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल्स ही नहीं है, ल्यूइस एसिड क्या होंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल्स ही नहीं है तो ल्यूइस एसिड क्या होंगे। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक बड़ी टर्म है, एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर एक टर्म आती है ल्यूइस एसिड, इसलिए बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल को ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलती है, ल्यूइस एसिड। तो जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो ल्यूइस एसिड नहीं होगा। लेकिन ये ल्यूइस एसिड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है, CH3। इसलिए बोलेंगे अगर अगर मैं एक लाइन बोलता हूँ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर ल्यूइस एसिड बट द रिवर्स मे नॉट बी ट्रू, तो ये ट्रू लाइन है। ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर ल्यूइस एसिड। CH3 रेडिकल कोई भी तुम में से ये बता दे अगर CH3 रेडिकल व्हाई इट इज नॉट एक्टिंग एज ल्यूइस एसिड बट इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। CH3 रेडिकल इज नॉट एक्टिंग एज ल्यूइस एसिड, व्हाई CH3 रेडिकल बट इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता है बट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। परफेक्ट। जो 11th वाले बच्चे ने आंसर किया है, 12th वाले बच्चे कोई आंसर ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही है वेदांत। CH3 radical can't accept a pair of electron. Lewis acid की main definition क्या है? It accepts a pair of electron, but this can't accept a pair of electrons. समझिए कि नहीं है? इसलिए ये लुईस एसिड नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी वजह से ये लुईस एसिड नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है। कोई डाउट किसी को? ध्यान रखना हर पॉजिटिव, अगर एवरी पॉजिटिव डज नॉट मीन दैट इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे NH4 प्लस नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, नीट का क्वेश्चन है 2007 का। H3O plus can't act as electrophile. NH4 plus H3O plus they both can't act as electrophiles. तो ये ध्यान रखना हर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, हर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ऐसे ही हर नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, हर नेगेटिव का मतलब भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। समझिए कि नहीं है? हर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। कोई डाउट किसी को? आगे समझ के नहीं है? हर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता और हर नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। तो अभी मैंने जो मेन डेफिनेशन थी ना, और भी डेफिनेशन बन सकती हैं इसकी, मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन अभी जो बताया ना ये मेन डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अगर एक अरेंज करना है, एक सपोज अरेंज करना है तुम्हें, से अरेंज करो उसको NO2 प्लस BCl3 PCl5 और CO2, इनको चारों को अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में इन चारों को अरेंज करना, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में। एक ये क्वेश्चन करो 1 2 3 और ये 4, और एक करो इसको। ये तो पूछते हैं पेपर में, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। N2 प्लस OCH3 N2 प्लस NO2 N2 प्लस CH3 N2 प्लस से Cl। इनको अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ट्राई करना है ढंग से। ये सब क्वेश्चन है डाइजो कपलिंग में पूछा हुआ है, सेकंड वाला पार्ट लेना, ट्राई करो।
किसी ने निकाला आंसर इसका? वेदांत? 2 3 4 1 देखो 11 वाले बच्चे जरूर ट्राई किया करो। अनीश? सर 2 3 4 1 किसने बोला आंसर? अर्नव। वॉइस क्लियर नहीं है। देखो सर अब आंसर आवाज आ रही लिखेंगे। है? हाँ हाँ अर्नव बोल। सर 2 3 4 1 2 3 4 1 नहीं नहीं। देखो सबसे पहले तो 1 होगा ना। 1 पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो पहले पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। प्लस चार्ज तो इमीडिएटली अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। NO2 पॉजिटिव के अंदर प्लस चार्ज है N पे, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। N पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट, और पाई बॉन्ड भी साथ में लगे हुए हैं इसके। तो पहले तो NO2 पॉजिटिव हो या जैसे CH3 पॉजिटिव दे देता मैं, तो ये तो पहले यही आएगा। दूसरे नंबर पे बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है इसका, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। थर्ड पे, अब थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड पे इसमें ये हाइपर वैलेंट है, हाइपर वैलेंट है लेकिन इसके पास खाली जगह है, लेकिन इसके पास क्या है? खाली जगह, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और लास्ट वाले में क्या आएगा? लास्ट वाले में इसका तो ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो फिर भी जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की हल्की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए आंसर ये आएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं अर्नव? सर बट हम यूएस बेस की डेफिनेशन जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो सर जब इसके पास लुईस बेस में थोड़ी बोलते हैं, सर लुईस यूएस बेस में एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर। हाँ लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर। यस सर। सर तो जो बोरोन है अपना वो तो सर बड़े आराम से एक्सेप्ट कर सकता है ना, और NO2 पॉजिटिव के हाँ पास तो सिर्फ मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो वो कर सकता है, लेकिन सर BCl3 से ज्यादा थोड़ी करेगा। लेकिन इसके पास दो, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना तो ट्राई करना उसी को फेवर करना इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्यों? एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही करेगा। दूसरा इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो इसलिए इसको मतलब गेन करने में एक मदद मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में मदद मिलेगी। तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा फेवर करना इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है ना। सिग्मा बॉन्ड तो दो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो डिफिकल्टी है ही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को जैसे CH3 पॉजिटिव जो है बेटर चॉइस होता है यहाँ पे, कि CH3 पॉजिटिव देता मैं BCl3 PCl5 और CO2 इस टाइप से, तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन ये भी सही है, NO2 पॉजिटिव है, दैट मींस इट विल गेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ही करेगा। NO2 पॉजिटिव अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, N पे पॉजिटिव है, N पे पॉजिटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन साथ में है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट वाला N2 पॉजिटिव, ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया, पहले पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जैसे बोरोन बेरिलियम, वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। तीसरे नंबर पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाला, और चौथे नंबर पे जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उसकी, इसलिए 1 2 3 4 आएगा। नेक्स्ट वाला आंसर किसने निकाला है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कपलिंग रिएक्शन, जैसे कपलिंग रिएक्शन होती है ना, फिनॉल प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या मिलता है उससे? फिनॉल प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, वो मिलता है। तो उसमें फिनॉल काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, और BDC काम करता है किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। तो वो इलेक्ट्रोफाइल कब अच्छा होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल कब अच्छा होगा? बताओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा? इलेवंथ वाले किसी बच्चे ने बोला आंसर? 4 1 2 5 3
क्या आंसर आएगा? 41253। 41253। ये अर्नव ने बोला है। यस सर। अर्नव देख एक चीज सोच एक बार, देख एक तूने आंसर, इसमें आंसर कैसे निकाला, कैसे देख, रीजन देखना एक बार देख, तूने पहले बोला 4, यानी तूने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। फिर दूसरे में ही तूने बोल दिया विदाउट डोनेटिंग ग्रुप, दूसरे बोल दिया तूने विदाउट डोनेटिंग ग्रुप, जबकि OCH3 जो है ये भी डोनेटिंग है, समझा कि नहीं है? सर मेरे को इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था 2 और 1। हाँ चलो कुछ एक बार ट्राई करो, किसी और को बोलना आंसर। 11th वाले में से किसी को नहीं बोलना तो 12th वाला बच्चा बोल सकता है कोई। वेदांत ने आंसर दिया 31425, 31425, 31425। नहीं वेदांत, ये नहीं आंसर आएगा, 31425 नहीं आएगा। ये तो तुम्हें आने चाहिए, क्वेश्चन इजी है ये। छवि का आंसर 24153, छवि का आंसर 2411523। छवि तुमने ट्राई बहुत अच्छा किया है, लेकिन बिल्कुल उल्टा आंसर दिया। देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अगर देख रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देख रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा ना कि इस पे पॉजिटिव बढ़े, इस पे पॉजिटिव बढ़े। बढ़ाएगा कौन? विड्रॉइंग ग्रुप की डोनेटिंग ग्रुप? कौन बढ़ाएगा? डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा कि विड्रॉइंग ग्रुप? विड्रॉइंग बढ़ाएगा ना, तो इसलिए आंसर पहले आएगा 3। 3 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है -R से, उसके बाद 5 विड्रॉइंग है +R तो लग रहा है कि -I इससे ज्यादा पावरफुल होता है अगर याद हो तो। 3 के बाद आएगा 5, फिर आएगा 1 जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है, फिर आएगा 4 क्योंकि इसमें +H से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर आएगा 4 क्योंकि ये +H से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और फिर आएगा क्या? लीस्ट आ जाएगा 2, लीस्ट 2 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इन्हीं ग्रुप को तुम मेटा में लगा दो। अब देखो क्या आता है, इन्हीं ग्रुप को मेटा में लगा दो। समझ आया कि नहीं? ये बस तुम्हें यही चेक करना है कि -R किससे आ रहा है, फिर -H किससे आ रहा है, इन्हीं ग्रुप को मेटा में लगा देते हैं। इसमें पहले में चलो कुछ नहीं था, दूसरे में था क्या? OCH3, फिर NO2, फिर था CH3, फिर लास्ट में क्या था? Cl। अब बताओ आंसर क्या आएगा? सर क्लोरीन का तो +R नहीं होता। +R होता है, वो सिर्फ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताने के लिए, और मेरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। अदरवाइज इसका -I ग्रेटर देन +R होता है, मैंने स्पेशली बताया वही। नहीं सर, लेकिन पैरा पोजीशन पे तो +R डोमिनेट नहीं करेगा। नहीं +R डोमिनेट कभी करता ही नहीं है इसका। Cl का मैंने जब भी बताया पीछे, जब एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी बताए, या फिर कार्बोकेटाइंस में, जैसे मैंने ये दे दिया कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइज दे दिया, CH2 + Cl एक बार यहाँ पे, CH2 + Cl मेटा पे, CH2 + Cl पैरा पे, तो फिर एक CH2+ दे दिया, ऐसे दे दिया CH2+ और ये दे दिया। इन चारों में बोला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा कार्बोकेटाइन, इसमें चक्कर वेदांत। क्या आएगा वेदांत आंसर से? सर 4321। इसका आंसर आएगा 4321। ये आंसर है ना, सिर्फ इसका हेलोजेंस का -I ही चेक करना हर जगह, बस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, वो लोन पेयर बेंजीन के पास जा सकते हैं इसके, तो तब इसका +R लगता है। लेकिन रिएक्टिविटी डिसाइड करते समय, एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करते समय, या फिर इसका स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय, कार्बन आयंस या कार्बोकेटाइंस या फ्री रेडिकल, उस केस में -I देखते हैं।
निकाला है किसी ने आंसर इसका? चलो देख लो इसका आंसर। इसका आंसर आएगा, देखो फर्स्ट आएगा माइनस आई, इसका भी है, माइनस आई इसका भी है, माइनस आई सी एल का भी है। सबसे ज्यादा माइनस है होगा NO2 का, फिर Cl का, फिर OCH3 का। इसका आंसर आ गया 352। CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि मेटा पे प्लस आई या माइनस आई लगेगा सिर्फ। 352 और उसके बाद आएगा 4, सॉरी 1 फिर 4। कोई डाउट? 35214 इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना आ गया कि नहीं? एक बार चेक कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना आ गया कि नहीं? वेदांत, यस सर, आ गया। इनको करना ये अरेंज करना जरूर आना चाहिए, प्लस आर माइनस आर ये सब अरेंज करना जरूर आना चाहिए। इसको नहीं मिस करना बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीजें काफी है। अच्छा नेक्स्ट अब अगर मैं तुमसे बोलूं H3O प्लस NH4 प्लस, क्या ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकते? रिएक्शन में कई बार मैं यूज करूंगा इसको। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कभी भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से? देखो अगर ना इसको मैं पानी में भी डाल दूं, दोनों को पानी में डाल दूं ना, इसको पानी में एक्वा सॉल्यूशन में डालते ही ये क्या करेगा, H3O प्लस एसिड है ये, तो H प्लस रिलीज कर देगा, साथ में क्या मिल जाएगा, H2O, साथ में H2O। तो इस तरीके से ना H प्लस मिलने की वजह से हम इसको काम करा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। ऐसे ही NH3 प्लस H प्लस मिल जाएगा, NH3 प्लस H प्लस मिल जाएगा। तो रिएक्शन में कई बार मैं यूज करूंगा, इसलिए ध्यान रखना चीज को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा अभी मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल्स को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन मैं लूंगा। अभी ये न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और लुईस बेस। मेजर डेफिनेशन तो इसकी दो ही है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन मैंने जैसे बोला था जितने भी पॉजिटिव हैं सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ऐसे जितने भी नेगेटिव हैं सब न्यूक्लियोफाइल नहीं, सब न्यूक्लियोफाइल नहीं होते जितने भी नेगेटिव। एग्जांपल इसके लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, OH माइनस, Cl माइनस, H माइनस, ये सब किस काम कर सकते हैं, CH3 माइनस, CH3 माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस, दे ऑल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है ना, दे ऑल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब जैसे BH4 माइनस है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, BH4 माइनस, और ऐसे ही थोड़ा CH3 माइनस भी कर सकते हैं। क्या इनके ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? और BH4 माइनस तो स्पेशली ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। दिस कांट एक्ट एज, ये एक्ट नहीं करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब CH3 माइनस में एक लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, तो लोन पेयर तो ये डोनेट कर सकता है ना, लेकिन BH4 माइनस में कोई लोन पेयर नहीं है। तो समझे कि नहीं है? तो BH4 माइनस कांट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इसके, NH2 माइनस आ गया, OH माइनस लिख दिया, OR माइनस लिख दो, NR2 माइनस लिख दो, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। ये सब क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। N3 माइनस एजाइड आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एजाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जितने भी एनायंस है दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और एनायंस बोल दिया, और ऐसे कंपाउंड जिनके पास दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास दूसरे, ये पहला बोला ऑल एनायंस, डेफिनेशन में क्या बोल दिया, ऑल एनायंस। BH4 माइनस ध्यान रखना। दूसरी डेफिनेशन की बोल दी, दूसरी मेजर डेफिनेशन है इसकी, सेकंड डेफिनेशन, species having lone pair of electrons, species having
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल लेंगे, इसमें H2, ROH, NH3, RNH2, R2NH, R3N, RSH, RSH, जिसके पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। कोई डाउट? और पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले बताया मैंने तुम्हें, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इथीन, बेंजीन, प्रोपीन, इथाइन, ये भी काम करेंगे किसका, ये भी काम किसका कर जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स का। ये भी काम किसका कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल का। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेदांत समझ आ गया यहाँ तक? छवि, यस निशी, सर, आ गया। चलो ये क्लियर हो गया ना। अब इसके अलावा अब एक चीज, एक ना जनरल ऑर्डर ध्यान रखना कि जैसे अगर मैंने तुमसे बोला H2O दे दिया, और दे दिया तुम्हें इसमें, चलो इथीन ले लिया, और एक दिया CH3MgBr, या चलो CH3MgBr है ना। और मैंने तुम्हें बोला इसको अरेंज करो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, इसको अरेंज करो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, बताओ क्या आंसर आएगा। निकाला किसी ने आंसर? निकाला किसी ने आंसर? अंशिता, अर्नव, बॉबी, समझ आ रहा है कुछ की नहीं? अर्नव, यस सर। कनिष्क, अर्नव, क्या इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तो कुछ भी नहीं है वीडियोस में? नहीं सर, ये सारा है सर, आपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स को खत्म किया था उसमें, लेकिन वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू। अच्छा, ये सारा है उसके अंदर? यस सर, ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। चलो चलो अभी आंसर बोलना है इसका किसी को? देखो मैं आंसर बता रहा हूँ। K12 आंसर इसका है पहले H2O, फिर इथीन, फिर CH3MgBr।
इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो भी तेरे को, तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये टॉप लेवल पे है, तूने पढ़ भी रखा है ये सब, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। देखो इथीन, बेंजीन, प्रोपीन और इथाइन, मैंने तुम्हें बताया ये भी, ये ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है विद पाई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल है विद पाई इलेक्ट्रॉन। तुम ये देखो H2O के अंदर या NH3 के अंदर लोन पेयर जो है कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, एक न्यूक्लियस से, दो न्यूक्लियस से, कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है लोन पेयर, एक, बहुत अच्छे बॉबी, एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ऑक्सीजन के। इथीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, दो से, नहीं समझ आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बीच में है ना, तो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। और CH3 MgBr में सिग्मा बॉन्ड से, देखो CH3 MgBr ऐसे है ना, तो Mg से C इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आएगा, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से CH3 माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, कार्बन के और मैग्नीशियम के, और बहुत ही पावरफुली अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो पावरफुली अट्रैक्टेड होते हैं ना, इस वजह से आंसर आएगा H2O फिर इथीन फिर CH3 MgBr। नहीं समझ आया क्वेश्चन ये अर्नब मैंने उसमें ऐसे क्वेश्चन करा रखे कि नहीं? मतलब केस है, मतलब नहीं है, कैरेक्टर क्या उसके क्वेश्चन थे क्या, ये सेम क्वेश्चन था? है? चलो अभी समझ आ गया कि नहीं है क्या बोला मैंने? H2O के अंदर लोन पेयर सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, लोन पेयर आसानी से देगा। इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, लेकिन पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो फिर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, डोनेट हो सकते हैं। CH3 MgBr में CH3 पे माइनस आएगा, न्यूक्लियोफाइल है ये सही, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड के है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पावरफुली अट्रैक्टेड होते हैं दोनों न्यूक्लियस से, इसलिए ये सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाए, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अभी देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिया जैसे मैंने 3 डेफिनेशन बता दी, 4th डेफिनेशन, क्या कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, क्या कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं? यस, बताया हुआ मैंने ये, जैसे NH2 हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन NH2 NH3 प्लस, इसमें N के पास लोन पेयर है, N के पास क्या है, लोन पेयर, ये फिर भी किसी को डोनेट कर सकता है, या फिर NH3 प्लस OH, O के पास लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है, लेकिन इसको डोनेट करने में डिफिकल्टी तो आनी ही है, डोनेट करने में डिफिकल्टी आएगी इसमें, क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है साथ, साथ में पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। हाँ, अगर मैं ये लिख दूं NH2 PH3 प्लस, तो क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का? क्या ये स्पीशीज अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि ऊपर वाला? 1 और 2 में से बताओ, A और B, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? कौन सा अच्छा? हाँ, A होगा। क्यों? क्योंकि N अपने लोन पेयर, N अपने लोन पेयर इसको नहीं दे सकता, क्योंकि N कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, इस नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ये फिर भी अपने लोन पेयर दे देगा इसको, 5 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, इसलिए ये तो काम ही नहीं करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। समझिए कि नहीं? ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल थे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्लियर? ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी मैंने कराया होगा पक्का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने दिया तुम्हें, ये तो वो बता दिया मैंने 5th डेफिनेशन इसकी, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज किया हुआ ना हमने, ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज जैसे RLi, बाद में डिटेल भी दूंगा इसकी मैं, RLi एल्काइल लिथियम, R2ZN जिसको फ्रैंकलैंड रेजेंट भी कहते हैं, फ्रैंकलैंड रेजेंट, R2CuLi बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको गिलमैन्स रेजेंट भी कहते हैं, यूज करेंगे कोरेहाउस रिएक्शन, गिलमैन, और ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन में यूज होगा। और RMGX तो पता ही सबको, गिलनार्ड रेजेंट, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, सिग्मा बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल, सिग्मा बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स, सिग्मा बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये।
तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है, इसको अरेंज करना तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में। बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, फिर ऑक्साइड आयन। तो एक ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अरेंज करना है 1 2 3 4 5। क्या आएगा आंसर? सर 4 2 3 1 5। किसने बोला ये 4 2 3 1 5? किसने दिया आंसर? बहुत अच्छा अर्नब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत फास्ट दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो देखो, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो देगा आसानी से वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसके पहले आएगा 4, क्योंकि O माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को सबसे जल्दी देगा। O माइनस है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को। उसके बाद N अपने नोड पर देगा, उसके बाद N देगा, फिर O देगा इधर। इसमें कोई भी डोनेटिव ग्रुप नहीं है, लेकिन पाई के इलेक्ट्रॉन तो है ही, पाई के इलेक्ट्रॉन तो है ही, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसलिए आंसर आएगा 4 2 3 1 5। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने पहले भी किए हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं, इन कंपाउंड्स को अरेंज करो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS। अरेंज दिस कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर EAS। क्या ये सेम क्वेश्चन है कि अलग है? अरेंज दिस कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये सेम क्वेश्चन है कि अलग है? बोलो। क्या ये सेम क्वेश्चन है कि अलग है? सेम। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अरेंज करना है और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में इनको अरेंज करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मतलब इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक कर रहा है, वो कब जल्दी अटैक करेगा? जब उसको पाई के इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे, यानी जब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, जब ये कंपाउंड जो हैं ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS जल्दी होगी, E प्लस जल्दी अटैक करेगा। चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे एल्काइलेशन हो, चाहे एसाइलेशन हो, चाहे क्लोरीनेशन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जल्दी कब होगी? जब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने दे दिया तुम्हें इसको अरेंज करो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, या फिर मैंने बोल दिया तुम अरेंज करो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। बात एक ही है, ये पहले भी कराया हुआ मैंने। तो अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, इसको रीड कर लेना। इसको डिटेल में मैं आगे भी लूंगा, अभी क्वेश्चन चलेंगे इसमें। तो लेक्चर मिसिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ थ्योरी। अदरवाइज तुम जितना भी है लेक्चर उसको करके रखना। एक मैंने निमोनिक्स बताए थे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के, क्या नाम थे उसके अंदर? थे कि नहीं? नहीं थे सर। नहीं, वो सफलता किस तरह इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है, फूकट में ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में, ये लाइन नहीं थी क्या उसमें? ये मैंने बोला नहीं है उसके अंदर? नहीं है, चलो ये मैं बता दूंगा ये। हाँ, ये वो तुम्हें याद करना ही करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, उसको याद ही करना पड़ेगा। कुछ मैं कंसेप्ट बता दूंगा।